मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फार्मिस्ट अब्दुस्तार। एक मेरे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो चलें, सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। अंगूठे का जो फर्स्ट फ्लोर होता है ना, ये इंसान की विल पावर का बताता है। तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। किसी भी काम का इरादा करेंगे, 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगे, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। इरादे के पक्के हैं, मजबूत कुफ्ते इरादे के मालिक हैं। अपना वादा पूरा करेंगे, अपना अहद पूरा करेंगे और अपनी बात पर डट जाने वाले इंसान हैं। सेकंड कोर जो होता है वो इंसान की सूझबूझ का बताता है, प्लानिंग का बताता है, लॉजिक का बताता है। इंसान किस कदर लॉजिक के साथ काम लेगा, किस कदर अपना काम बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ करेगा। तो बिल्कुल ये अपना काम बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे और फिर अपनी विल पावर से अपने काम को मुकम्मल भी करेंगे। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो बुद्धा आई बन रही है वो आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब मिलेगी, ऐसे इस तरीके से इसकी शेप बन रही है। तो जब बुद्धा आई थोड़ी सी ओपन होती है और खूबसूरत शक्ल में बनती नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान की स्ट्रगल बढ़ा देती है। इंसान को कैरियर में मुश्किलात पेश आती हैं। कोई जॉब हासिल करना होगी तो उसके लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बड़ी एफर्ट करना पड़ती है। जॉब बड़ी मुश्किल से मिलती है। जॉब अगर मिल जाए फिर उस जॉब को कंटिन्यू रखने के लिए, जारी रखने के लिए भी कदम कदम पर मुश्किलात आती हैं, स्ट्रगल आती है और इंसान थोड़े से जज्बाती फैसले भी करता है। कभी कभी गलत फैसले, गलत डिसीजन भी लेता है और उस वजह से भी कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं। कभी कभी इंसान के अंदर गुस्सा, ईगो, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। गलत लोगों पे बंदा ट्रस्ट कर लेता है। ये चीज़ें भी इंसान को इंसान के लिए नुकसानदेह होती हैं। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फिश का साइन नज़र आ रहा है सेकंड फ्लोर पे। अगर सेकंड फ्लोर पे फिश का साइन बने तो इसका मतलब ये होता है कि आप ज़िंदगी में रुपया पैसा भी कमाएंगे और जो भी आपका कैरियर होगा उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देगा, लेकिन स्ट्रगल भी बढ़ी आएगी। लेकिन ये फिश दो काम करती है, आपको पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देती है और उसके बाद आपको कामयाबियाँ मिलती हैं। इसके अलावा जब सेकंड फ्लोर पे इस तरीके से लाइनें हो ना, तो कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ में जो हम प्लान कर रहे होते हैं, जो हमारा कैरियर होता है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, फिर जाके हमें कामयाबी मिलती है। अब यहाँ पे आप देखें तो लाइफ लाइन शुरू में यूं जा रही है, ब्रेन लाइन यूं जा रही है। अब ब्रेन लाइन का राब्ता हो रहा है, ये इनका अंदरूनी मंगल, अंदरूनी मरीख। तो जब ब्रेन लाइन का राब्ता अंदरूनी मंगल के साथ हो जाएगा तो ये बंदे के अंदर गुस्सा, ईगो बढ़ जाएगी। ये याद रखें, ये इनकी ब्रेन लाइन है और ब्रेन लाइन सीधी इधर यहाँ पे आ रही है, ठीक है। इनके इसका कनेक्शन बन रहा है। ये आपका मरीख है जो इंसान के अंदर गुस्सा, ईगो, ये चीज़ें पैदा करता है। जितना भी इनके दुनिया में आपको जंगो जदल होता नजर आता है और इंसान गुस्से में आके जो भी बड़े बड़े गलत काम कर जाते हैं, वो ये अंदरूनी मंगल करवा देते हैं आपसे गलत काम। यकदम गुस्से में आता है बंदा और यकदम गुस्से में आके इंसान अपने काम खराब कर लेता है। तो इनके साथ भी बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये जज्बाती फैसले करें, गुस्से में जल्दी आ जाएं और गुस्से में आके अपने काम खराब कर सकते हैं। तो ये जनाब इनकी लाइफ लाइन ब्रेन लाइन के साथ जुड़ी हुई है। ये इनकी ब्रेन लाइन है, ये जो मैंने ब्लू कलर की ड्रॉ की है, रेड कलर की ये इनकी लाइफ लाइन है। और यहाँ पर ये इस तरीके से जब जजीरे से बनते हैं, ये आपस में जब मिलती है तो कुछ जजीरे से बनते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा बचपन से ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हसास होते हैं,
اوور تھنکنگ کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں، ضرورت سے زیادہ ٹینشن لیتے ہیں، اور ان کو اپنے کیریئر کے بارے میں بڑی فکر رہتی ہے، ہر وقت آنے والے وقت کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں، رسم و رواج کے بھی بڑے پابند ہوتے ہیں، بہت زیادہ کھلے ذہن کے مالک بھی نہیں ہوتے، تھوڑی سی اپنی جو خاندانی رسم و رواج ہوتے ہیں، روایات کے بھی پابند ہوتے ہیں، اور باقی کسی نے کوئی تانا دے دیا، کوئی بری بات بول دی، تو ایسے لوگوں کے دل و دماغ سے وہ بات اتنی آسانی کے ساتھ نکلتی بھی نہیں ہے۔ اب جناب اگر ہم زندگی کی لائن کی بات کریں تو ہمیں زندگی کی لائن بڑی خوبصورت یہاں تک آتی نظر آ رہی ہے۔ اگر زندگی کی لائن کی لمبائی کی بات کی جائے تو زندگی کی لائن بتا رہی ہے کہ فل گولائی میں بھی ہے اور لمبی بھی ہے، تو طویل عمر پائیں گے، کیونکہ آپ آج کل کی جو طویل عمر ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، تقریباً 80-90 سال، زیادہ سے زیادہ ہم 100 تک جا سکتے ہیں، تو بالکل یہ بھی 100 کے لگ بھگ جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ زندگی میں جو آرام ہے یا زندگی میں جو کامیابیاں ہیں یا جو ہرڈلز آئیں گے وہ کس نوعیت کے آئیں گے۔ تو برین لائن کو پہلے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ برین لائن دماغ کی لکیر بالکل سیدھی ہے، تو بہت زیادہ ذہین بھی ہیں، انٹیلیجنٹ بھی ہیں، اور اپنا کام بڑے زبردست طریقے سے کرتے ہیں اور بڑی پریکٹیکل لائف گزاریں گے۔ دل کی لائن سوری ہارٹ جو برین لائن ہے وہ ان کی بڑی پاورفل ہے۔ اب اگر بات کی جائے دل کی لائن کی، تو دل کی لائن میں وہ جو ایک پاور ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ جب آپ کی دل کی لائن میں سے اس طریقے سے شاخیں نکلتی ہیں تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑی اچھی گفتگو کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تھوڑے سے نیچر کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں، تھوڑے سے حسن پرست بھی ہوتے ہیں، ان کے نیچر کی بیوٹی ان کو بڑی اچھی لگتی ہے، تھوڑی سی ہنسی مذاق بھی ان کو اچھا لگتا ہے، جس سے مزاح ان لوگوں کی بڑی زبردست ہوتی ہے، لیکن مذاق کم کرتے ہیں، لیکن جب کرتے ہیں تو بڑی زبردست طریقے سے بڑے زبردست طریقے سے بات کرتے ہیں کہ اگلا بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ تو لاجک گفتگو کا کمال اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، اور یہ مرکری پہ یہ کھڑی لائن بھی یہ بتا رہی ہے کہ اچھی گفتگو کر لیتے ہیں، کانفیڈنس ان کے اندر اچھا ہے، کانفیڈنس لیول اچھا ہے، اچھی گفتگو کر لیتے ہیں، اور تھوڑے سے ایسے لوگ کبھی کبھی حسن پرست بھی ہوتے ہیں، فلرٹی نیچر بھی ان کے اندر ہو سکتی ہے، لیکن یہ وہ آوارہ پن والی فلرٹی نیچر نہیں ہوتی، ویسے ہی ایسے لوگ تھوڑے زندہ دل ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کر لیتے ہیں اور ہر بندے کے ساتھ کھلی ڈلی بات بھی کر لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن کرتے ہی اپنی مرضی کے بندوں کے ساتھ ہیں، ہر بندے کے ساتھ نہیں، جس کے ساتھ ان کی دلی اٹیچمنٹ ہو جائے اس کے ساتھ یہ باتیں بڑی زبردست کریں گے، لیکن ہر بندے کے ساتھ یہ دوستی نہیں کرتے اور ہر بندے کے ساتھ یہ فری بھی نہیں ہوتے۔ اس کے بعد جناب ان کی دل کی لائن کی حالت میں آپ کو بتا چکا ہوں، دل کی لائن کی حالت کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ جب آپ کی دل کی لائن میں اس طریقے سے کٹ آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو پہلی محبت ہوتی ہے اس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، یہ دل کی لائن سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ دل کی لائن اگر آپ کی ٹوٹی ہے، یہ یا تو بچپن میں ان کے بچپن سے لے کے 20-25 سال کی عمر تک، 30 سال کی عمر تک، یا تو کسی بے وفائی کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے، کوئی دھوکہ، کوئی بے وفائی، یا کسی کے ریلیشن میں ہوتے ہیں، وہ ریلیشن بریک ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اس کو ہم اس طریقے سے بھی پڑھتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی اپنے قریبی رشتے کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یعنی کہ کسی ایسے رشتے کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کو بڑا پیار ہوتا ہے وہ آپ کی زندگی سے نکل جاتا ہے، جن کی ذرا ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اور کبھی کبھی جدائی بھی آ جاتی ہے، تو دونوں طرح سے اس چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے وہ ظاہر ہے جب دل کی لائن بریک ہوتی ہے تو وہ جو جتنا بھی کوئی بے وفائی ہو یا کسی کے جانے کا دکھ ہو، وہ پھر دل کی لائن جب بریک ہوتی ہے تو وہ انسان کو اتنا درد فیل بھی ہوتا ہے، یہ دو جگہ سے کم ایک جگہ پہ تو لازمی یہ تھوڑی سی ایسے ڈیمیج ہوئی ہے، اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں اچھے طریقے سے جو میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں یوں تو بالکل ایک ڈیمیج آیا نا دل کی لائن میں، تو جب یہ دل کی لائن میں ڈیمیج آتا ہے تو کبھی کبھی یہ ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم کا بھی بتاتی ہے کہ انسان کا ہارٹ بھی تھوڑا ویک ہو سکتا ہے، تو اس کو ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ ہم ریڈ کرتے ہیں، نظر انداز کسی چیز کو بھی نہیں کرتے۔ اب جناب یہاں پہ آپ دیکھیں
तो ये है इनका K2 का एरिया, ये इनका K2 का एरिया। किस्मत की जो लकीर है वो मून से शुरू हो रही है। यहां से किस्मत की लकीर जब आपकी मून से शुरू होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप दूसरों में घुल मिल जाने वाले, फ्रेंडली नेचर के होते हैं, हुस्न परस्त होते हैं। क्योंकि ये मून है ना, तो मून इंसान को बड़ा रोमांटिक भी बनाता है और बड़ी खूबसूरत सोचें ऐसे लोगों को, शायरी, पोइट्री, म्यूजिक, जिंदगी को एंजॉय करना, घूमना फिरना, हर बंदे के अलग अलग शौक होते हैं जो मून बताता है। यानी कि किसी को शायरी के साथ लगाव हो सकता है, किसी को सिंगिंग के साथ लगाव हो सकता है। इसके अलावा पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, मुसव्वरी, पेंटिंग, खताती, इनके जितने भी अकल्ट साइंस है या जो इंसान, ये जो आर्टिस्टिक जितनी भी क्वालिटीज होती हैं वो इंसान के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा ऐसे लोग समंदर पार भी जाते हैं, बैरून मुल्क सफर भी करते हैं, और इनकी जिंदगी में ट्रैवल बड़ा होता है जब आपकी किस्मत की लाइन मून माउंट से शुरू हो रही होती है, तो ट्रैवल भी करेंगे। और इसके अलावा अगर आप यहां पे देखें तो ऐसे ये इस तरीके से एक साइन बन रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम अच्छा ही कहेंगे K2 माउंट पे। ये बता रहा है कि जिंदगी में ये अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा, क्योंकि यहां पे देखेंगे V का साइन भी बन रहा है, ठीक है। ये K2 माउंट पे जब ये V का साइन बने और यहाँ पे ये इस तरीके से चाहे ट्राइंगल का साइन बन जाए, तो ये आपको अर्ली एज में ही कोई बड़ी कामयाबी जरूर मिलती है। आपकी जबरदस्त जॉब हो सकती है, आपको जिंदगी में कोई बड़ी कामयाबी जरूर मिलती है। इसके अलावा K2 माउंट से जब आपकी कोई लाइन यूं मून की तरफ घूमती है ऐसे K2 माउंट से, तो ये एडिक्शन की लाइन होती है। इंसान को किसी ना किसी चीज की आदत होती है। कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग नाखन चबाना शुरू कर देते हैं, बुरी आदत का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग ड्रिंक करते हैं। तो किसी भी चीज का, कुछ लोग वो शीशा आजकल पीते हैं नौजवान नस्ल, तो किसी तरह का भी नशा, किसी तरह की भी हैबिट, वो ये लाइन उसका बताती है कि आपकी कोई ना कोई हैबिट आपकी डेवलप होती है आहिस्ता आहिस्ता। कुछ लोगों को जब थकन हो जाती है, मैं खुद चाय पीने का आदी हूँ, जब मैं बहुत दिमागी तौर पर जब मैं 5-6 लोगों की रीडिंग कर चुकता हूँ ना, तो उस वक्त मेरा दिमाग शल हो जाता है, थक जाता है। तो उस वक्त फिर चाय पीता हूँ तो फिर थोड़ी सी दिमाग जो है ना वो इस काबिल होता है कि मैं मजीद कोई रीडिंग कर सकूँ या मैं कुछ सोच सकूँ, तो ताज़ा दम हो जाता हूँ मैं चाय पी के। तो इसी तरह इनको भी किसी न किसी चीज़ का शौक हो सकता है, कोई भी इनकी कोई हैबिट हो सकती है। अब यहाँ पे आप गौर करें तो ये है इनकी किस्मत की लकीर, ठीक है। यहां से एक रिलेशन की लाइन भी इनकी जिंदगी में एंटर हुई है। ये अब ये जो लाइन है ना, ये मून से, ये लाइन इंसान को फॉरेन सेटलमेंट भी करवाती है। यही लाइन इंसान की बाहर के मुल्क शादी भी करवा देती है। यानी कि अगर मेल है तो लड़की बाहर के मुल्क होगी, और ये मून जो होता है ये आउटर दुनिया का बताता है। तो ये आउटर दुनिया से एक लड़की इनकी जिंदगी में दाखिल होगी। क्योंकि ये लाइन काट नहीं रही, तो 100% चांस है कि ये इनका रिलेशन चल जाएगा। ये रिलेशन इनकी शादी हो सकती है। अगर कोई फॉरेन से कोई लड़की इनकी ज़िंदगी में आती है, चाहे वो इनकी फैमिली से हो या आउट ऑफ फैमिली से हो, ज़्यादा चांस तो यही होता है। ये जो मून है ये आउट ऑफ फैमिली का बताता है, तो आउट ऑफ फैमिली से ही होगी, लेकिन इनकी ज़िंदगी में कोई आएगी और जिसकी वजह से इनका फॉरेन जाने का भी चांस बनेगा और बैरून मुल्क ये जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये लाइन यूं जब टच होती है तो हल्की सी एक लाइन ऐसे पिक्चर में ऐसा नजर आ रहा है कि इस रिश्ते के होने में पहले कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ हर्डल्स जरूर आएंगी, कुछ ना कुछ रुकावटें भी जरूर आएंगी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जब ये लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है तो एक लाइन इसने भी काटा है, इसने भी काटा है, इसने भी काटा है। तो इस रिलेशन के होने में, इस शादी के होने में 2-3 बड़ी रुकावटें पहले आएंगी। अगर ये उन रुकावटों को क्रॉस कर जाते हैं, इनकी एक मुखालफत आएगी और हो सकता है ये खुद भी कंफ्यूज हो जाए कि मैं ये काम करूं
ना करूं, तो पहले कंफ्यूज जरूर होंगे, लेकिन ये काम हो सकता है क्योंकि ये लाइन किस्मत की लाइन के तक पहुंच रही है, उसके साथ टच हो रही है। तो उसका मकसद मतलब ये है कि शादी हो सकती है। अगर कोई लड़की इनकी ज़िंदगी में आती है तो शादी हो सकती है। और अगर ये बैरून मुल्क चले जाते हैं, अब देखिए जी लड़की भी आ गई, ये बैरून मुल्क चले भी गए, तो अब यहाँ पे लाइंस की पोजीशन देखेंगे कि लाइंस क्या कहती हैं। तो लाइंस ये कहती हैं जब आपकी सफ़र की लाइनों को कुछ लाइनें ऐसे काट भी दें, कोई यूं लाइन बने और फिर ऐसे कट आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि प्रदेश आप जा सकते हैं, आपकी प्रदेश शादी भी हो जाएगी, लेकिन वहाँ जाके प्रदेश में जाके आपकी सेटलमेंट होना, वहाँ पे जाके आपका कामयाब होना, ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा, उसमें प्रॉब्लम इनको ज़रूर पेश आएंगे। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इनकी किस्मत की लकीर है, ये है इनकी किस्मत की लकीर। अब इसी किस्मत की लाइन के साथ यूं ट्राइंगल का साइन भी बन रहा है, यहां पर भी एक ट्राइंगल का साइन बन रहा है। अगर ये इस तरीके से ट्राइंगल का साइन बने ना किस्मत की लकीर के साथ, तो ये ट्राइंगल आपको अच्छी जॉब भी दिलवा देते हैं और आपके पास जिंदगी में रुपया पैसा ठीक ठाक आता है। अब ये रुपया पैसा जो इनके पास आएगा, ये किस हद तक उसमें सेविंग कर पाएंगे, ये बड़ा एक अहम सवाल है। देखिए रुपया पैसा आ जाना एक अलग बात होती है, लेकिन उसको सेव करने की जो सलाहियत बंदे के अंदर होती है, ये हर बंदे के अंदर नहीं होती। इंसान बहुत सारी गलतियां करता है। मेरा सगा भांजा है, वो भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे, तो वो कहीं ना कहीं वो अपने पैसे जाया कर देते हैं, किसी ना किसी बहाने से कोई ना कोई नया काम शुरू करेगा, कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करेगा, और फिर वो ज़्यादा इनके इस चक्कर में होता है कि मेरी अभी जॉब नहीं है तो मैं ज़्यादा सेविंग कर लूँ। तो वो जहाँ जहाँ भी आज तक उसने पैसे अपने फंसाए हैं ना, तो ज़ाया ही किए हैं। तो वजह यही है कि आपके पास सेविंग तब आपकी होती है जब आपकी यहाँ से लाइन ये मरकरी तक जाए और आपकी दिमाग की लकीर के साथ मिलके ये वाला मनी ट्रायंगल बने। मनी ट्रायंगल कैसे बनता है? किस्मत की लकीर के साथ आपकी बिजनेस की, ये होती है आपकी बिजनेस की लकीर और ये होती है आपकी ब्रेन लाइन। यूं अगर बड़ा एक ट्रायंगल बने तो फिर आपके पास दौलत आती है, फिर आपकी सेविंग होती है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का ट्रायंगल बने या इस तरह का ट्रायंगल बने, लेकिन ये दिमाग की लाइन से के साथ टच होके इस तरीके से ट्रायंगल ना बने, तो फिर आपके पास दौलत आती जरूर है लेकिन आपके पास ठहरती नहीं है, सेविंग नहीं आप कर पाते। आपका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि रुपया पैसा तो आपके पास आता है लेकिन आप सेविंग नहीं करते। इसी तरह जिंदगी की लकीर और किस्मत की लाइन के साथ मिलके भी ये इस तरीके से ट्रायंगल बन रहे हैं। जो ये ट्रायंगल बता रहे हैं कि ओल्ड एज में जाके आफ्टर 50 साल की उम्र के बाद ये इनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी होगी और आगे चल के रुपया पैसा इनके पास आएगा। अब यहाँ पे आप देखें तो इनकी बड़ी शानदार किस्मत की लकीर है। जब आपके पास इतनी खूबसूरत किस्मत की लकीर होती है तो आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाती है। तो बिल्कुल इनकी गवर्नमेंट जॉब हो चुकी है। वो लोग जो अपने हाथ में गवर्नमेंट जॉब तलाश कर रहे होते हैं, अगर अल्लाह ताला ने आपको एक खूबसूरत हथेली दी है, पिंक खूबसूरत, जैसे इनके हाथ में हथेली बड़ी खूबसूरत है, स्किन बड़ी नरमो मुलायम है, पिंक हथेली है, अंगूठा भी माशाल्लाह लंबा है, मजबूत है, और जिंदगी की लकीर बड़ी खूबसूरत है, दिमाग की लकीर बड़ी खूबसूरत है। दिल की लाइन थोड़ी सी डैमेज है लेकिन दिल की लाइन का इतना मसला नहीं होता। बाकी अगर आपका यहाँ इतनी खूबसूरत ये लाइनें बन रही हों तो फिर 100% चांस होता है कि आपको ये जो किस्मत की लकीर है ये आपकी गवर्नमेंट जॉब करवा देती है, आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाती है। अब सेविंग हमें ज़्यादा नज़र नहीं आ रही और ओल्ड एज में जाके देखें यहाँ पे अभी फिलहाल तो ये किस्मत की लाइन पे हम इसको क्रॉस का साइन ही करार देंगे। अभी ये फिश का साइन बना नहीं है लेकिन हो सकता है कि आगे चल के ये इस तरीके से फिश का साइन बन जाए। लेकिन जब तक ये फिश का साइन नहीं बनता तो ये ओल्ड एज में ये वाली जो लाइन काट रही है किस्मत की लाइन को, तो ये किसी ना किसी जगह पे ये रुपया पैसा इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ पर रुपए पैसे का लॉस होने का खतरा होता है। ठीक है,
تو صدقہ وغیرہ ایسے لوگوں کو دے دینا چاہیے تاکہ ان کی جان کا بھی جو ایک صدقہ ہوتا ہے وہ بھی ہو جائے اور مال کا صدقہ بھی ہو جائے، تو صدقہ ان کو دیتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اب یہاں پہ دیکھیں گے، میں آپ کو ایک بڑی اہم پوائنٹ کی بات سمجھانے لگا ہوں، اس کو بھی آپ سمجھ لیں۔ یہ دل کی لائن اگر شروع میں اس طریقے سے تھوڑی کٹی پھٹی ہو تو یہ بھی تھوڑا سا بندے کے جذباتی ہونے کا بتاتی ہے کہ ایسے لوگ دل کی باتیں بہت مانتے ہیں اور دل کی باتیں مان کے اپنا نقصان کرتے ہیں، اور جب یہ دل کی لکیر یوں پھر نیچے کی طرف گرے۔ ان کی میری امی سے بات ہو رہی تھی تو یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی یہ کچھ سالوں سے یہ دل کی لائن نیچے کی طرف گری ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہ انسان پہلے اگر یہ یوں دل کی لائن اوپر کی طرف جائے نا تو انسان کی جو سوچیں ہوتی ہیں وہ نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جاتی، انسان منفی نہیں سوچنا شروع کرتا۔ لیکن یہاں پہ جب دل کی لائن ان کی ڈیمیج ہوئی، ان کے ساتھ ایک دھوکہ ہوا، کسی نے ان کو چیٹ کر دیا، یا ان کا ایک کسی کے ساتھ ریلیشن تھا، وہ ریلیشن ان کا برے طریقے سے یہاں پہ بریک ہو گیا۔ اب آپ نے اس چیز کو بڑا لاجیکلی سمجھنا ہے دلیل کے ساتھ۔ یہاں پہ ان کی ایک ریلیشن بریک ہوا، اس برین یعنی اس دل کی لکیر کے ٹوٹنے کا، اس ریلیشن کے ٹوٹنے کا ان کے دل پر اتنا برا اثر ہوا کہ ان کا سوچنے کا انداز نیگیٹو ہو گیا۔ اب یہ کسی بھی رشتے پہ، اسپیشلی جب یہ کسی کے ساتھ شادی کرنے کا سوچیں گے تو یہ اس پر ٹرسٹ نہیں کر پائیں گے پوری طرح سے۔ ایک ڈاؤٹ، ایک شک، ایک نیگیٹیوٹی ان کے مائنڈ میں رہے گی، ان کے پوری طرح سے یہ کسی بھی انسان پر اب آسانی کے ساتھ ٹرسٹ نہیں کریں گے۔ اگر یہ لائن اوپر کی طرف رہتی تو پھر ان کا ٹرسٹ بڑا، ان کے اندر نیگیٹیوٹی نہیں آنی تھی، انہوں نے ایک بھروسہ کرنا تھا، اعتماد کرنا تھا، اور ان کی سوچیں ہمیشہ پازیٹیو رہنی تھی۔ لیکن جب آپ کی یہاں پر دل کی لائن بھی ڈیمیج ہو گئی اور یہ دل کی لائن بھی نیچے کی طرف گر گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نیگیٹیوٹی کی طرف چلے گئے۔ اب آپ رشتوں پر آپ کا اعتبار اٹھے گا، اسپیشلی یہ جو پیار محبت کا ریلیشن ہوتا ہے، اس رشتے کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کا اعتبار اٹھے گا اور یہ اتنی آسانی کے ساتھ کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کریں گے، بالکل ٹرسٹ۔ حالانکہ زبان سے یہ ہو سکتا ہے کہیں گے جی مجھے آپ پر اعتبار ہے، مجھے آپ پر بھروسہ ہے، لیکن ان کا دل کبھی بھی اعتبار نہیں کرے گا، کیونکہ دل نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ تو دل نے فیصلہ دے دیا کہ اب میں نے ہمیشہ نیگیٹیوٹی کو اپنانا ہے، میں نے پازیٹیوٹی کو اپنانا نہیں ہے، میں نے اب کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کرنا۔ تو یہ چیز جو ہے نا، اس دل کی لکیر کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اب ایک اور کام بھی ہوتا ہے، دیکھیں میں نے جتنی بھی ریسرچ دیکھی ہے نا علم پامسٹری پہ، اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ کی زندگی کی لکیر یوں ہو، آپ کی دماغ کی لکیر یوں ہو، اور آپ کی جو ہارٹ لائن ہے وہ سیدھی کسی بھی طریقے سے اس کے ساتھ آ کے ٹچ ہو جائے۔ اب 3 لائنوں کا ایک جگہ سے شروع ہونا اس کو اچھا نہیں مانا گیا۔ ایسا انسان جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، بہت زیادہ ٹینشن لینا شروع کر دیتا ہے، اور زندگی میں جس قدر اس کو بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ ڈسیزن لینے ہوتے ہیں، ایسا بندہ ڈسیزن نہیں لیتا۔ ایسا انسان زیادہ، اس کا دماغ ہر وقت تیز تیز سوچتا رہتا ہے، بہت زیادہ ایکسٹرا سوچتا ہے، اور ایکسٹرا زیادہ سوچنے کی وجہ سے کبھی کبھی ایسے لوگ حادثات کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں ان سے یہ کہوں گا کہ یہ جو بھی ان کی جاب ہے، چاہے یہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، کچھ بھی یہ ڈرائیو کر رہے ہیں، تو اپنی تمام تر توجہ اپنی ڈرائیونگ پہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایسے لوگوں کا جو یہ کام کچھ کر رہے ہوں گے اور سوچ کچھ اور رہے ہوں گے، تو اس چکر میں کبھی کبھی یہ حادثے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک تو میں ان کی امی سے کہوں گا کہ یہ ان کا صدقہ دیتی رہیں اور یہ خود بھی صدقہ دیں اپنا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ جو صدقات ہوتے ہیں یہ بڑی بڑی بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں، چاہے آپ کی جان کو خطرہ ہو یا آپ کو کوئی مالی آپ کا بڑا نقصان ہونے والا ہو، تو یہ جو صدقات ہیں یہ آپ کو ان پریشانیوں سے، ٹینشنوں سے بچا لیتے ہیں۔ باقی یہ جو لائنیں ہیں یہ ٹریول کی بھی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، جیسے شاعری، پوئٹری، میوزک، اسٹرالوجی، نیمرولوجی، فیشن ڈیزائننگ، ہر طرح کا جو بھی آرٹ ہے،
8 जितने भी होंगे ऐसे लोगों के पास दीन का नॉलेज, दुनिया का नॉलेज की कमी नहीं होती ऐसे लोग। और ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं और तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं, बड़े अच्छे राइटर होते हैं, बड़ा अच्छा लिख सकते हैं, बड़ी अच्छी शायरी कर सकते हैं। तो कोई भी टैलेंट अल्लाह ताला ने इनको दिया होगा और ये उस चीज़ की भी लाइनें होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मून माउंट पे हम इनको सफ़र की लाइनें करार दें। सफ़र की 100% लाइनें पता है किस तरीके से होंगी? अब मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। ये थोड़ी ऐसे नीचे की तरफ गिर रही है, अगर आप इनका गौर से देखें तो ये ऐसे इनका रुख है। सफ़र की जो लाइन होगी उसका रुख हमेशा उंगलियों की तरफ होगा, ऐसे जुपिटर की तरफ, ऐसे, या बड़ी उंगली की तरफ या शहादत की उंगली की तरफ, जुपिटर माउंट की तरफ। या ये लाइन जिंदगी की लाइन के साथ टच हो जाती है, तब आपका सफर हो जाता है। यूं जिंदगी की लकीर से कोई लाइन मून से टच हो जाए, ये आपकी फॉरेन सेटलमेंट करवा देगी। या ये लाइन किस्मत की लाइन के साथ टच हो जाए तो ये आपकी फॉरेन सेटलमेंट करवा देती है। जैसा कि आपको इनके हाथ में ये जो बाकी लाइनें हैं ना, ये सफर की लाइनें नहीं है, लेकिन ये वाली जो लाइन है ये इनको ट्रैवल भी करवा सकती है और इनकी बाहर के मुल्क शादी भी करवा सकती है। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो कल मैंने इनको वॉइस मैसेज में रीडिंग भेजी थी, तो इनको ऐसे लगा कि जैसे ना मज़ा नहीं आया, जैसे मैंने इनको कुछ शायद सरसरी सी बातें बता दी हैं। तो बात यह कि वॉइस मैसेज में आप इतनी अच्छी रीडिंग नहीं दे सकते मेरे ख्याल में। वॉइस मैसेज में आप ये नहीं बता सकते कि मैं यार ये बात कहाँ से बता रहा हूँ, किस लाइन को देख के मैं बता रहा हूँ। तो ये अगर वीडियो बने तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन वीडियो भी उसी बंदे के हाथ पे बनाने का मज़ा आता है जिसके हाथ की लाइनें बड़ी खूबसूरत हो, बड़ी बेहतरीन हो। और मैंने खुद इनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप परमिशन देंगे तो मैं आपका नाम नहीं बताऊंगा और बिल्कुल आपकी जो शनाख्त है वो मैं बिल्कुल ज़ाहिर नहीं करूंगा। तो मैं आपके हाथ पे वीडियो बनाना चाहता हूँ, माशाल्लाह आपके हाथ में बड़ी अच्छी लाइनें हैं। तो इन्होंने कहा कि सर बिल्कुल आप बना दें और कोई मसला नहीं है मुझे। तो मैं अभी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि 27 मिनट हो गए, अभी हम इनके लेफ्ट हैंड पे ही हैं, तो अब इनका राइट हैंड भी देखना है मैंने, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इतनी लंबी वीडियो मैंने नहीं बनानी थी, मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि तकरीबन 30-35 मिनट के अंदर अंदर वीडियो मुकम्मल हो जाए। स्क्वायर हथेली के मालिक हैं तो स्क्वायर हथेली वाले बहुत मेहनती होते हैं, अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी मेहनत के साथ करते हैं। जुपिटर फिंगर अच्छी है, जुपिटर माउंट भी अच्छा है, तो गवर्नमेंट जॉब इनकी हो सकती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं। सैटर्न फिंगर बड़ी बेहतरीन है, तो बड़ी ज़बरदस्त बैलेंस लाइफ गुजारेंगे। सन फिंगर भी अच्छी है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। मरकरी फिंगर भी अच्छी लेंथ में है, तो बोलने का कॉन्फिडेंस अल्लाह ताला ने इनको बड़ा ज़बरदस्त दिया है। तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं जी। बाकी अब हम इनका राइट हैंड देख लेते हैं। तो राइट हैंड पे आप देखेंगे तो बुधाई डिस्टर्ब है, तो मैंने बताया था कि ज़िंदगी में स्ट्रगल आएगी, मुश्किलात आएंगी। यहाँ पे ये इनका फैमिली का रिंग होता है, ये है जी फैमिली का रिंग। अगर आपका ये इस तरीके से यहाँ पे डॉट बन रहे हैं और ये लाइन आपकी टूटी हुई नहीं है, तो इसका मतलब ये कि ये फैमिली रिंग का मतलब ये है कि आपकी शादी बड़ी ठीक चल सकती है और अल्लाह ताला आपको औलाद देगा, बेटे भी बेटियां भी। तकरीबन 3-4 डॉट अगर बन रहे हैं, बड़ा डॉट जो होगा वो इस तरीके से वो बेटे का होगा और छोटा डॉट बेटी का होगा। तो यहाँ से भी आप औलाद की लाइनों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे हमें एक ब्लैक मोल नज़र आए, इसको हम अच्छा नहीं मानते, ये औलाद पैदा होने में रुकावटें पैदा करता है। और इसके अलावा जो यहाँ पे तो हमें किसी हद तक डॉट बनता नज़र आ रहे एक दो, लेकिन यहाँ पे हमें वो जो लाइनें होती हैं ऊपर की तरफ उठती हुई, उन लाइनों की कमी नज़र आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं जिस कदर इंसान को बहुत ज़्यादा दौलत कमानी होती है, रुपया पैसा कमाना होता है या बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिलनी होती हैं, वो उस लेवल की कामयाबियाँ नहीं मिलती। कामयाबियाँ मिलती ज़रूर हैं, लेकिन बड़ी एफर्ट करके, बड़े धक्के खा के, बड़ी स्ट्रगल करके, बड़ा लड़ के बंदे को कामयाबियाँ मिलती हैं। और जहाँ पे ब्लैक मोल होने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ जो है वो सेहत के इशू भी हो सकते हैं, औलाद पैदा होने में भी कुछ ना कुछ रुकावट ज़रूर आती है, अगर यहाँ पर काला तिल हो या यहाँ पर काला तिल हो। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ में आपके साथ डिस्कस करूँ, कोई चीज़ मिस ना कर दूँ, ताकि आप जब भी मेरी वीडियो देखें तो आपको हर दफ़ा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। तो देखें ये दिल की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ, ये मरीख
میں آپ کو بتا چکا ہوں اندرونی مریخ ہے، تو یہاں پہ لائنیں گر رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ، ایگو ان کے اندر بہت ہے، غصہ ان کو تنگ کرے گا۔ اور یہ جو کھڑی لائنیں ہیں ارلی ایج میں ہی 20 سے 25 سال کی عمر میں ان کی زبردست جاب ہو جائے گی، بالکل ان کی گورنمنٹ جاب ہو چکی ہے، بڑی بہترین ہے، زبردست ہے، شکر الحمدللہ۔ سٹرگل دیکھ لیں، بہت اچھی جاب ہونے کے باوجود بے تحاشا سٹرگل ہے۔ کب تک سٹرگل ہے؟ کم سے کم 35-40 سال کی عمر تک سٹرگل ہے ان کی زندگی میں۔ اب وہ سٹرگل کا پتہ کیسے چلتا ہے یہ آپ دیکھ لیں، یہاں پہ بھی اس طریقے سے جزیرے سے بن رہے ہیں اور یہاں پہ بھی یہ اس طریقے سے جزیرہ سا ہی بنا ہے۔ تو جب یہ والی صورتحال ہو نا تو کم سے کم 40 سال کی عمر تک تو آپ کی زندگی میں سٹرگل رہتی ہے، اور یہاں پر بھی مینٹلی طور پر بھی یہ ڈسٹرب ہے، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ اوور سوچنے کی وجہ سے ایسے لوگ مینٹلی طور پر بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں، ڈپریشن ہوتا ہے، اور ظاہر نہیں کراتے، ہو سکتا ہے خاموشی اختیار کریں، بہت زیادہ یہ خاموش طبع ہوں، خاموشی اختیار کر لیں، اپنی جو بھی ٹینشنیں ہیں وہ اتنی ظاہر نہ کرائیں، لیکن اندرونی طور پر یہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور مینٹلی طور پر یہ ڈسٹرب رہیں گے تقریباً۔ جو ایک مینٹلی سٹریس ان کو چاہے جاب میں ہے یا کسی وجہ سے بھی یہ کسی سٹریس کا شکار ہے، تو کم سے کم 40 سال کی عمر تک، 35 سے 40 سال کی عمر تک یہ اس سٹریس کا شکار رہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمیں زندگی کی لائن میں بھی اگر آپ بہت باریکی سے دیکھیں گے تو اس طریقے سے ایک ببلنگ سی ہو رہی ہے، تو جب یہ بھی بڑی اپنے ایکسپیرینس سے بندے کو دیکھنا پڑتا ہے، تو یہ دماغ کی لکیر میں جو ٹینشن ہے وہ زندگی کی لائن بھی بتا رہی ہے کہ ان کی لائف میں ٹینشن، مینٹلی سٹریس بہت زیادہ ہے۔ تو مینٹلی سٹریس کو یہ سائن بھی بڑھا دیتا ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کی زندگی کی لکیر، آپ کی دماغ کی لکیر اور آپ کی دل کی لکیر، ان تینوں کا یہاں پہ اکٹھے ہو جانا یہ بھی مینٹلی سٹریس کو بڑھا دیتا ہے۔ تو ان کا تو وہ مینٹلی سٹریس ان چیزوں نے بڑھایا بھی ہے، اور یہاں پر پھر یہ وہ شو بھی ہو رہا ہے کہ 35-40 سال کی عمر تک ان کے دماغ سے وہ سٹریس نکلے گا نہیں، تو ان کو اس سٹریس سے نکلنے کی کوشش خود ہی کرنی ہے، کیونکہ میں نے ان کی کنڈلی بھی بنائی ہے نا، تو کیٹو راہو، سوری ان کے راہو، اور میرا خیال ہے کیٹو ہے، اور اس کے علاوہ مریخ بھی ہے، اور اس کے علاوہ ایک دو اور پلینٹ ہیں، تو 4-5 پلینٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے نا فرسٹ گھر میں۔ جب 4-5 یہ جو شیطانی پلینٹ ہم ان کو نام دیتے ہیں، چاہے مریخ ہو، سیٹرن ہو، راہو ہو یا کیٹو ہو، یہ اچھے پلینٹ نہیں ہوتے، جب یہ فرسٹ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ آپ کی میرج میں بھی پرابلم پیدا کرتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ آپ کو مینٹلی طور پر بھی ڈسٹرب کرتے ہیں۔ تو وہ جو چیز ان کی کنڈلی میں نظر آئی تھی وہ ان کے اب ہاتھ کی لائنوں میں بھی شو ہو رہی ہے کہ مینٹلی طور پر یہ سٹریس کا شکار ہو سکتے ہیں، اور اس چیز سے ان کو بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو سیم وہی چیز نظر آ رہی ہے، یہاں پہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پہ کراس کا سائن، مون ماؤنٹ پر کراس کا سائن کبھی بھی اچھا نہیں مانا گیا، یہ آپ کے اندر مایوسی، ڈپریشن، جلدی ہمت ہار جانا، یا آپ کے مائنڈ کے اندر نیگیٹیوٹی کا آ جانا، یہ چیز آپ کے اندر ضرور آ جاتی ہے اگر مون ماؤنٹ پر کراس کا سائن بن جائے تو۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پر بھی مون کا یہاں پہ بھی کراس کا سائن بن رہا ہے، اور ایک کراس کا سائن یہ بھی بن رہا ہے، تو دو سائن بن رہے ہیں، اور یہ والی لائن بریک ہوئی ہے، پھر یہ والی لائن بریک ہوئی ہے، تو یہ بھی کہہ لیں کہ کوئی ریلیشن بھی ان کا بریک ہو سکتا ہے جو بھی پہلی محبت ہوگی، جو بھی ان کا پہلا ریلیشن ہوگا وہ بریک ہوگا، اور اس بریک ہونے کی وجہ سے یہ کراس کا سائن یہ بتا رہے کہ یہ مینٹلی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائیں گے اس کے ریلیشن کے بریک ہونے کی وجہ سے۔ اس کو ہم اس طریقے سے بھی پڑھیں گے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو جو قسمت کی لکیر ہے وہ ایک فش سائن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ ان کی قسمت کی لکیر ہے۔ تو جب فش قسمت کی لکیر کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو ایسے انسان کے پاس بے تحاشا دولت آتی ہے، روپیہ پیسہ آتا ہے۔ 40 یہاں پہ 40 سال ایج ان کی بن جاتی ہے، کچھ لوگ اس کو 35 پڑھتے ہیں، میں ویسے موسٹلی اس کو 40 سال کی ایج کنسیڈر کرتا ہوں۔ 40 سال کی ایج میں جا کے یہ اپنی جاب یا اپنا کیریئر چینج کر سکتے ہیں، نہ بھی کیریئر چینج کریں لیکن ان کی سوچوں میں تبدیلی، بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی، کوئی مینٹلی طور پر ان کی سوچیں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں، کبھی کبھی یہ جاب چینج کرنے کا بھی سائن ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ایک بڑا میجر چینج لیں گے یہ 40 کے قریب،
35 से 40 के दरमियान, यूं कर लें आप, 35 से 40 साल की एज में जाके एक बहुत बड़ा चेंज इनकी लाइफ में ज़रूर आएगा। और वो चेंज जो लेंगे ये, वो उसमें इनका कोई नुकसान नहीं होगा, वो चेंज इनका अच्छा साबित होगा, लेकिन वो चेंज 50 साल की उम्र तक इनका अच्छा साबित होगा। क्योंकि 50 के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे 50 के बाद इनकी ज़िंदगी थोड़ी मुझे क्राइसिस का शिकार होती नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पे किस्मत की लाइन चलती तो है, लेकिन फिर ये उस लेवल की नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि ये जो जॉब अभी इनकी चल रही है, ये हो सकता है आगे चल के ये इस जॉब को चेंज कर लें, छोड़ दें, तो और ओल्ड एज में जाके इनकी लाइफ में थोड़े बहुत जिस कदर इनके पास दौलत रुपया पैसा आना चाहिए था ओल्ड एज में, उस लेवल की दौलत तो नहीं आएगी, लेकिन बिल्कुल खाली भी नहीं होगी, रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा। हल्की सी सनलाइट अभी नज़र आ रही है, तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी मिलेंगी। लेकिन जो इनका बेहतरीन टाइम है वो हमें नज़र आ रहा है, 40 तक भी ठीक ठाक दौलत कमाएंगे, 50 तक भी ठीक ठाक दौलत कमाएंगे, लेकिन 50 के बाद जैसे इंसान बंदा रिटायरमेंट की वो पेंशन पे नहीं आ जाता, मजीद ग्रो नहीं कर पाता, वो ऐसा लग रहा है कि 50 पे जाके शायद ये अपनी जो भी इनकी पेंशन वगैरह होगी ये उससे गुजारा करेंगे, लेकिन ज़्यादा दौलत ज़्यादा रुपया पैसा इनके पास नहीं होगा। और यहाँ पे आप देखें तो ये फिश इनको ज़िंदगी में 50 साल की उम्र तक ये फिश इनको बेतहाशा दौलत देगी। ठीक है, ये रुपया पैसा इनके पास आएगा, दौलत आएगी इनके पास, लेकिन वो जो एक मनी ट्रायंगल बनता है मजबूत, वो इनके पास कोई नहीं है। तो सेविंग ये सारी ज़िंदगी नहीं कर पाएंगे, ये तो डन बात हो गई कि सेविंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन रुपये पैसे की ज़िंदगी भर इनको कमी भी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स तकरीबन मेरा ख्याल अब जो मैं बातें इनकी लेफ़्ट हैंड पे ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ, वो अब राइट हैंड पे भी हमने वो बातें तकरीबन डिस्कस कर ली हैं। तो अब हम सीधा इनकी शादी की लाइन पे चले जाते हैं। बल्कि एक काम और करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ हूँ कि हम ये चेक कर लें कि ये जो मध्यम लाइन यहाँ पे जाके हुई है, ये ओल्ड एज में इनको रुपया पैसा तो देती रहेगी, बिल्कुल इनको खाली नहीं होने देगी, लेकिन लेफ्ट हैंड पे इसकी क्या पोजीशन है? लेफ्ट हैंड पे इसकी पोजीशन देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड पे इनकी पोजीशन जो है वो ठीक है, लेफ्ट हैंड पे जो किस्मत की लाइन है वो इनकी ठीक चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये 50 पे जाके क्राइसिस का शिकार ज़रूर होंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड ये कह रहे हैं कि ये उस क्राइसिस से निकल जाएंगे, बहुत ज़्यादा माली मसाइल का शिकार नहीं होंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और अब अगर हम इनकी जो शादी की लाइन है अगर हम उसको डिस्कस करें, जो भी पहला इनका एक रिलेशन होगा वो तो ब्रेक हो जाएगा, बहुत मध्यम लाइन, और ये वाला चल जाएगा। जो चलेगा वो भी 30 से 35 साल की उम्र में अगर हो शादी तो वो चलेगा, वो ज़्यादा बेहतर चलेगा। ठीक है जी। और इसके अलावा यहाँ पे शादी की लाइनें, दो गहरी शादी की लाइनें हैं। तो एक हाथ में, उस हाथ में एक नीचे वाली मध्यम थी, ऊपर वाली गाड़ी थी, यहाँ पे दो गाड़ी हैं। तो इसका मतलब ये कि पहले इनका एक रिलेशन लाजमी टूटेगा और वो ठीक ठाक मजबूत रिलेशन होगा, लेकिन जब वो टूटेगा तो वो ठीक ठाक इनको डैमेज भी करेगा। तो वो मैं इनका हम देख चुके हैं कि मेंटली तौर पर भी बड़ी ज़्यादा इन्होंने एक दफ़ा डिप्रेशन में गए हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने टेंशन ली है। मैं यही कहूँगा कि बेटा जी कोई ज़्यादा टेंशन में लेने की ज़रूरत कोई नहीं है। ज़िंदगी किसी एक इंसान के होने ना होने से ख़त्म नहीं हो जाती, इंसान को आगे बढ़ना चाहिए और अपने दिल को जो है ना वो टेंशन प्रूफ बना लेना चाहिए कि कोई भी सदमा, कोई भी हादसा आपको बिल्कुल डैमेज ना कर दे, बिल्कुल तोड़ फोड़ के ना रख दे। तो इंसान को अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। तो उम्मीद है कि इनकी जनाब जो पहला रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, लेकिन दूसरा जो है वो चल जाएगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसको अब यहीं पे क्लोज करते हैं। मेरे ख्याल में 40 मिनट तो होने वाले हैं, तो अब इसको यहीं पे क्लोज कर देते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरे ख्याल में तो आज दिल खोल के मैंने बयान किया है, जितना मैं अच्छा बता सकता था, जितना अल्लाह ताला ने नॉलेज दी है वो जनाब आप लोगों की अमानत है। ये जो मेरे पास नॉलेज अल्लाह ताला ने मेरे सीने में रखा है वो मैं आप लोगों को ट्रांसफ़र करता रहूँगा। ये मेरे पाक रब के साथ अहद है। आप लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए, सीखें, दिल से सीखें। जिस कदर मोहब्बत से मैं सिखा रहा हूँ
इसी मोहब्बत से आप सीखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक लाजमी करें, वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरी ये वीडियो आगे जाएगी। कम से कम जो भी पहले 100 लोग इस वीडियो को देखेंगे, हर बंदा इस वीडियो को लाइक करे। लाइक नीचे लिखा हुआ है लाइक, वहाँ पे आप क्लिक कर दें, तो वो उंगली आपने लगानी है। और अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक कर दें और घंटी का निशान आएगा उस पर भी क्लिक कर दें, तो इंशाल्लाह ताला मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, अपना जायचा बनवाना है, और सेम इसी तरह जैसे मैंने इनका हाथ रीड किया है, इसी तरह अगर आपने भी रीडिंग करवानी है तो फ्री रीडिंग बिल्कुल कोई नहीं होगी भाई, चार्जेस हैं, इन्होंने भी पे किए हुए हैं, आप भी पे करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी भी ज़बरदस्त रीडिंग होगी, आपकी कुंडली भी बनेगी, लोशोबर चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।